अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है 16 नवंबर और आज हम बात करने जा रहे हैं JBM ऑटो लिमिटेड के सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी ने अपने सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट में कैसा परफॉर्म किया है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। JBM ऑटो लिमिटेड 853 रुपीज़ पर एक कंपनी ट्रेड कर रही है। 10% का पॉजिटिव रिटर्न आज की डेट में दिखाया है, अभी भी ट्रेड कर रही है कंपनी। अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक हफ्ते के ग्राफ में 11% का पॉजिटिव रिटर्न इसने दिखाया है। वहीं अगर एक महीने का ग्राफ देखें हम तो एक महीने के ग्राफ में 20% का अच्छा खासा रिटर्न है। जी हाँ, एक महीने में 20% जो है बहुत ही अच्छा रिटर्न है। वहीं अगर एक साल का ग्राफ देखें तो 220% का पॉजिटिव रिटर्न है। 220% का पॉजिटिव रिटर्न। और वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म की जर्नी में देखें तो 5 ईयर की जर्नी में 265% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो ये भी उतना ख़राब नहीं है, ठीक ठाक है। वहीं अगर हम मैक्सिमम में देखें तो मैक्सिमम में देख सकते हैं 5357% का पॉजिटिव रिटर्न है। एक टाइम था जब ये स्टॉक 12 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये ऐसे में ट्रेड करता था। तो देख सकते हैं एक समय था कि ये स्टॉक 5 रुपये तक में अवेलेबल था। 5 से लेकर 859 यानी कि 859 रुपये की जो जर्नी इसने किया है। देख सकते हैं अचानक से उछाल आया था, फिर अचानक से गिरा, फिर गिरता चला गया और उसके बाद 138 रुपये पहुँच गया, फिर अचानक से उठा और उठते उठते कितना कहाँ तक पहुँच गया, 544 तक। फिर जो गिरावट इसने दिखाई तो गिरावट देख सकते हैं कहाँ तक गिरावट गई, 99 रुपये तक। उसके बाद जो इसने उछाल दिखाई तो 771% 771 रुपये में अभी ये अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी ये अपने सबसे ऊपरी लेवल पर है। तो क्या इससे ऊपर जाएगा या फिर क्या होगा, ये आपको देखना चाहिए। वोटेलिटी बहुत सॉरी वोलेटिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस स्टॉक की। वोलेटिलिटी क्या होता है? वोलेटिलिटी यानी कि अचानक से ऊपर चला जाता है, अचानक से नीचे। कोई सेफ वो नहीं है कि एक ही जोन में चलता रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि हर महीना जो है आपको 3% या 4% प्रॉफिट दिखाता रहे। ऐसा भी हो सकता है कि एक महीने में आपको 25%, 30% का प्रॉफिट दिखाए, अगले महीने आपको हो सकता है 20%, 30% का निगेटिव ग्रोथ दिखा दे। तो इस तरीके से किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है? ऑटो पार्ट्स बनाती है ये कंपनी। स्टॉक 3650 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और स्टॉक अभी 565 पर रैंक कर रहा है। ओवरऑल 4000 कंपनीज हैं, 4000 में से 565वें नंबर पर है ये कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी है। तो अगर हम बात करें कंपनी प्रोफाइल की तो JBM ऑटो लिमिटेड इज़ इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोटिव कंपोनेंट, यानी जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। और साथ ही साथ अगर हम वेबसाइट देखें तो वेबसाइट देख सकते हैं एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, अबाउट अ सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस देख लेते हैं बिजनेस क्या क्या है इनका। तो बिजनेस में क्या क्या है? ऑटो कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स ये बनाती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है बसेस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल वो बनाती है ये कंपनी। उसके बाद EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ये कंपनी बनाती है। यानी कि जैसे कि टाटा पावर के चार्जिंग पॉइंट्स हैं, उसी तरीके से इस कंपनी के भी चार्जिंग पॉइंट्स रहेंगे आने वाले टाइम पे। रिन्यूएबल एनर्जी में भी इसका जो है अच्छा खासा योगदान है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में भी अच्छा काम कर रही है। तो देखा जाए तो बिज़नेस काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर के अकॉर्डिंगली जो है बिज़नेस इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो यही रीज़न है कि पिछले 1 साल 2 साल में जो है ये स्टॉक जो है आसमान को छू रहा है। रीज़न यही है कि इसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा है।
रिन्यूएबल बैटरी, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इस तरीके से फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। इसी वजह से इसका असर स्टॉक पर भी दिखा। तो JBM ऑटो लिमिटेड, तो वो तो बात हो गई वेबसाइट की। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। तो सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो -471 है, यानी कि पूरा सेक्टर नुकसान में चल रहा है कोरोना की वजह से। तो सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है? -471 है। वहीं इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है? 74.07 है इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यानी पूरा सेक्टर नुकसान में चल रहा है, उसके बावजूद भी ये कंपनी प्रॉफिट अगर बना रही है, तो इसका मतलब है ज़रूर इस कंपनी में कुछ ना कुछ बात है। क्या बात है वो हम कंप्लीट वीडियो में देखेंगे। तो प्राइस टू बुक रेशियो की अगर बात करें तो सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशियो 6.39 है, वहीं इस कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 4.90 है। तो अभी अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये कंपनी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि 4.90 रुपीज़ है इसका प्राइस टू बुक रेशियो। यानी अगर इस कंपनी की रियल वैल्यू 1 रुपये होगी तो इस कंपनी के जो अभी स्टॉक है वो 4.90 रुपीज़ पर अवेलेबल है। तो अप्रॉक्स 5 गुना महंगा है। तो ये तो बात हो गई वैल्यूएशन की। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है। तो 67% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जिसमें से म्यूचुअल फंड के पास कोई होल्डिंग नहीं है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कोई होल्डिंग नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन कोई होल्डिंग नहीं है, ना के बराबर होल्डिंग है भी। तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग किनके पास है? रिटेल एंड अदर के पास। तो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है? प्रमोटर के पास है, जो कि अच्छी बात है, सबसे ज़्यादा होल्डिंग होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड के पास कोई होल्डिंग नहीं है, ये एक निगेटिव पॉइंट है। तीसरा रिटेल एंड अदर में रिटेल के पास 9% की होल्डिंग और अदर के पास 22% की। याद रखिए, जब भी अदर की होल्डिंग ज़्यादा हो जाए, अदर्स के पास ज़्यादा होल्डिंग हो जाए, अदर पार्टीज़ के पास, अदर पार्टीज़ कौन होती हैं? जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उन्हें अदर पार्टीज़ कहते हैं, जो बल्क में डील करते हैं। तो अदर पार्टीज़ की होल्डिंग जब ज़्यादा हो जाती है तो ध्यान रखिएगा, स्टॉक के मैनिपुलेशन के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात हो गई शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अब देख लेते हैं इनका क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट देखने के बाद हम इनके मार्केट कॉम्पिटिटर देखेंगे, उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट्स ओवरऑल देखेंगे, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू देखने के बाद हम प्रो चेकलिस्ट भी देखेंगे। प्रो चेकलिस्ट सब में अवेलेबल नहीं होता सबके पास, जो टिकर टेप का जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, उन्हीं के पास अवेलेबल होता है ये प्रो चेकलिस्ट। तो अभी हम देखेंगे इनका क्वार्टरली रिजल्ट पहले। तो अकॉर्डिंग टू screener.in, JBM ऑटो लिमिटेड का क्वार्टरली रिजल्ट पे जैसे ही हम जाएंगे आप देख पाएंगे जून क्वार्टर में जो 547 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था वो बढ़कर सितंबर क्वार्टर में कितना हो गया है? 753 करोड़ रुपीज़। देखिए कितना अच्छा खासा रेवेन्यू बनाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 55 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था इनका जून क्वार्टर में। 78 करोड़ रुपीज़ हो गया है सितंबर के क्वार्टर में बढ़कर वो। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 12 करोड़ रुपीज़ का इनका नेट प्रॉफिट था। कब? जून के क्वार्टर में। और सितंबर के क्वार्टर में वो बढ़कर हो गया है कितना? 25 करोड़ रुपीज़। देख सकते हैं पिछले कई क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा आया है। इससे पहले आया था 33 करोड़ रुपीज़ किस क्वार्टर में? मार्च के क्वार्टर में। जून क्वार्टर में इनका कम हो गया था। रीज़न था कि जून क्वार्टर से पहले जो मंथ होते हैं, 3 महीना, 3 महीने का होता है। जून से पहले के जो 3 महीना होते हैं कौन कौन से होते हैं? अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून में कोरोना का टाइम चलने लगा था, जिसकी वजह से लॉकडाउन लग गया था, सेकेंड वेव आ गई थी, और ये सारी जो कंपनीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, थोड़ा सा इनका काम रुक गया था। तो इस वजह से नुकसान हो गया था और 12 करोड़ रुपीज़ का ही नेट प्रॉफिट बना पाया। उसके बावजूद भी 12 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट बनाया है इस कंपनी ने। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। वहीं अगर हम बात करें मार्केट कॉम्पिटिटर के, तो मार्केट कॉम्पिटिटर कौन है इनके? मदरसन सुमी, बॉस्च, मैंडा इंडस्ट्रीज़, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, वैबको इंडिया, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ और अमारा राजा बैटरी। तो ये इनके मार्केट में कॉम्पिटिटर है अभी। वहीं अगर हम बात करें पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट की, तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ एक है, कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिया है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। निगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है? ध्यान से देखिएगा निगेटिव पॉइंट्स को। तो निगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है कि स्टॉक अभी 4.71 टाइम्स है अपने बुक वैल्यू पे। यानी कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कंपनी की रियल वैल्यू 1 रुपये है, तो कंपनी कितने रुपए में अवेलेबल है? 4 रुपये 71 पैसे में।
वहीं सेल्स ग्रोथ कंपनी ने काफ़ी ख़राब दिखाया पिछले 5 सालों में। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम जनरेट किया है। साथ ही साथ जो है डिविडेंड कंपनी उतना पे आउट नहीं करती जिस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट कमाती है। तो ये तो हो गई निगेटिव पॉइंट्स की बात। अब बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की। तो अकॉर्डिंग टू स्क्रीनर डॉट इन, जेबीएम ऑटो लिमिटेड का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ठीक नहीं है। रिटर्न वर्सेस एफडी की बात करें तो एफडी से अच्छा रिटर्न इसने दिया है हिस्टोरिकली। अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड उतना खास पे आउट नहीं करती कंपनी। एंट्री पॉइंट के लिहाज से ये स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में है, लेकिन कोई भी रेड फ्लैग इस कंपनी पर नहीं है अभी तक। वहीं अगर प्रो चेकलिस्ट देखें तो डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी लो है। क्वालिटी चेक में जो है पुअर परफॉर्मेंस दिखाया है। वहीं अगर हम बात करें ग्रोथ स्कोर की, तो ग्रोथ स्कोर में भी जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो ये थी मेरी वीडियो जेबीएम ऑटो लिमिटेड के सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।